जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोगों को पता है कि बच्चों एक एक सबसे एक ज़्यादा रेपुटेटेड पोस्ट हम लोगों को लगती है डिफेंस की जॉब। कि आप लोगों को पता है जैसे हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं, डिफेंस से रिलेटेड कोई मिलिट्री से रिलेटेड कोई मूवी देखते हैं, एयरफोर्स से रिलेटेड कोई मूवी देखते हैं, तो बोलते किसी से ना हो लेकिन मन में तो एक चीज़ हमारी रहती है, काश हमारे घर से भी कोई मिलिट्री ऑफिसर होता या वो कुछ ना कुछ मतलब ऐसा डिफेंस का लग जाता है थोड़ा सा। इंडिया में पैदा होने के बाद वो कहते हैं ना, वो ब्लड में होती है हमारे पैट्रियटिज्म के, कोई भी हम भी देशभक्ति करना चाहते हैं। सोचो हम लोग सिविलियन होकर हमारे मन में इतनी अगर मिलिट्री के लिए, डिफेंस के लिए इतनी इज्जत है कि अगर हम लोग वाकई में अगर उसमें होते तो हम लोगों के लिए कितनी और ज्यादा इज्जत होती है। तो उसी के लिए बच्चों हम लोगों ने एक सीडीएस के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई है, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि आपको उसकी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं करते उसमें तैयारी क्योंकि उसमें क्या पूछा जाता है, क्या करा जाता है, कुछ मालूम नहीं होता। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम उसमें नहीं जा पाते हैं। क्योंकि एनडीए बहुत 12 के बाद निकलते ही हो जाता है, तो एनडीए के जब तक इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है हम लोगों को, जब तक के लिए उसके हम लोग ओवर एज हो जाते हैं। तो उसके बाद एक सेकंड चांस और मिल जाता है हम लोगों को सीडीएस का। तो उसमें आपका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, तो आइए उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं बच्चों हम लोग कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है। मैंने पूरी सी कोशिश करी है कि इसमें आपको सारी चीजें आपको बता दी जाएं। तो यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है बच्चों, याद रखना है, इसका एग्जाम को हमेशा कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी। सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। इसको कंबाइंड बच्चों इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी तीनों में ही इसकी मतलब रिक्रूट निकलती है, इसलिए इसको कंबाइंड डिफेंस एग्जाम सर्विसेज इसको बोला जाता है। ठीक है। दूसरा, इसमें जो बच्चों आप लोगों का है, मैंने बेसिकली इसमें जो जो पार्ट आपका कवर करा है वो क्या है, इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, गर्ल्स का क्या रोल हो सकता है सीडीएस में, उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, क्या सिलेबस आएगा, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कब इसका एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके बारे में। ठीक है। इसी को और मैंने आगे डिस्क्राइब करा है, तो इस पे हम लोग ज्यादा अपना समय ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चों आपके लिए, आपके भाइयों के लिए, आपकी सिस्टर्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, कि जो लोग वाकई में एक कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। पहली चीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आईएमए एंड ओटीए। ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपको अभी धीरे धीरे आगे बताता जाऊंगा मैं ये सारी चीजें। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीए ऑफिसर टीचर्स एकेडमी, ऑफिसर्स का ट्रेनिंग एकेडमी, टीचर्स बोला हूं, सॉरी टीचर। ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, तो आप लोगों को किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो सकते हो, तो मतलब उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको बीएससी होना कंपलसरी, आप ग्रेजुएट होने चाहिए आईएमए एंड ओटीए के लिए। एयरफोर्स के लिए ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, ग्रेजुएशन तो आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हो, बट मस्ट हैव फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन 12th, लेकिन आपके पास 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। और नेवी के लिए आपको इंजीनियरिंग होना कंपलसरी होता है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में आप इंजीनियरिंग करके आते हो तो आपको आईएनए में आपको जॉब मिल जाती है। नोट, नॉर्मली बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, सर फाइनल ईयर में हूं सर मैं, अब बताइए क्या करूं। चलो सर सीडीएस से पता चल जाता है क्योंकि एनडीए 12 के बाद होता है, सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो इसमें फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं कैन ऑल्सो अप्लाई, याद रखना। लेकिन जब इसकी डेट आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो कुछ डेट से उस डेट से पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। तो लेकिन उसमें ये एक अच्छी बात है कि आप फाइनल ईयर में रहते हुए भी अपना सीडीएस के एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। तो आपको ये पहली चीज, आईएमए और ओटीए की इनकी सबकी फुल फॉर्म आपको आगे पता चल जाएगी। तो आपको ये याद रखना है, आईएमए में, ओटीए में केवल ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, एयरफोर्स में ग्रेजुएट होना तो कंपलसरी है, लेकिन 12th का बहुत बड़ा रोल है उसमें, क्योंकि 12th में आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, और नेवी के लिए इंजीनियर की। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका एज क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या एज होनी चाहिए सर हमारी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का एनडीए का एग्जाम जो होता है वो 19 पे तो ओवर हो जाते हैं। तो आईएमए और आईएनए यानी कि मिलिट्री में और नेवी में 18 साल से 23 साल तक के बच्चे उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एयरफोर्स में 19 से 23, 19 मतलब एक साल ज्यादा चाहिए होती है यहां पर। ओटीए में मैन के लिए भी 18 से 24 और वीमेन के लिए भी 18 से 24, यानी कि ओटीए में जो आपके लिए चाहिए होती हैं वो 18 से 24। फीस की बात कर लेता हूं, मैंने लिख दिया है फीस। इसका जो फॉर्म फिलिंग होती है बच्चों 200 रुपीज की होती है।
इसमें आपको 200 रुपये, लेकिन गर्ल्स के लिए और SC/ST कैंडिडेट के लिए इसमें कोई फीस नहीं है, वो फ्री में एग्जाम इसको कंडक्ट कराते हैं। तो एज आप जब डिफेंस में जाओगे तो CDS में जाओगे तो आप देख लेना इसमें से कौन सी एज लिमिट में आप फिक्स बैठते हो। नेक्स्ट, अब ये परमानेंट कमीशन, शॉर्ट कमीशन और फॉर गर्ल्स, इसमें आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। परमानेंट कमीशन की अगर मैं बात करता हूं, जैसे देखो अब IMA FA इनकी फुल फॉर्म ये सामने मैंने लिख दी है, जिससे कि अब आपको बार बार IMA AFA और INA बार बार आपको दिक्कत नहीं करेगा। परमानेंट कमीशन यानी कि आपके जो पूरे 60 इयर्स तक की पूरी जो जॉब होती है उसमें आपके IMA में भी जाते हैं, AFA में भी जाते हैं, INA में भी जाते हैं और OTA में। IMA मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। AFA का मतलब एयरफोर्स एकेडमी और नेवी इंडियन नेवल एकेडमी। तो इसमें जो परमानेंट कमीशन के थ्रू इसमें जॉब लगती है आप लोगों की, तो इसमें IMA AFA INA OTA चारों सेक्शन में परमानेंट कमीशन होती है। लेकिन जो शॉर्ट सर्विस होती है, शॉर्ट सर्विस का मतलब 15 साल की जॉब, बस आपकी जो 15 साल की जॉब होती है ना तो उसमें आपको IMA में जाएंगे, ना आपको AFA में लेंगे, ना आपको INA में लेंगे, केवल आपको OTA में ही आपको जॉब मिल सकती है। और गर्ल्स के लिए ओनली OTA, याद रखना गर्ल्स केवल OTA में फॉर्म भर सकती हैं, गर्ल्स को और कहीं पर परमिशन नहीं है किसी भी तरीके से। ये सर क्या मतलब है इसका शॉर्ट परमानेंट कमीशन, शॉर्ट कमीशन का? नो पेंशन, पेंशन वाला जो आपने सुना होगा, जो गवर्नमेंट जॉब में पेंशन मिलती है, तो नो पेंशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी कि इन लोगों के लिए पेंशन नहीं होती है, इनके लिए पेंशन नहीं होती है, परमानेंट कमीशन में आपकी पेंशन होती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा किसके लिए क्या होता है। आइए सीट की बात करते हैं। सर कितनी सीट निकलती हैं, क्या हम लोगों को करना पड़ता है? तो आपको मैंने उसमें बता दिया, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो होती है बच्चों, उसमें 100 सीट्स होती हैं, मतलब जिसके लिए आप अप्लाई करते हो। नेवल एकेडमी में ओनली 45 और एयरफोर्स में ओनली 30 सीट्स होती हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA जिसको पढ़ रहे थे ना, OTA, तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मैन के लिए इसमें होती है 225 और गर्ल्स के लिए, जो वुमेन केवल गर्ल्स इसी को बढ़ सकती है, उनके लिए निकलती है केवल 15 सीट। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आपको कितनी सीट मिलती है? 415 सीट्स के लिए आपको CDS एग्जाम कंडक्ट कराता है इसके लिए। और इसमें एक फायदा है NCC कैडेट्स के लिए, जिनके पास C सर्टिफिकेट्स है, तो उसमें उनके लिए रिजर्व है। कितनी कितनी सीटें? IMA में 13, नेवल एकेडमी में 6 और एयरफोर्स एकेडमी में 3 सीट उनके लिए फिक्स होती है। ये केवल उन्हीं बच्चों को मिलती है जिनके पास C सर्टिफिकेट NCC का होता है। तो ये काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी आपको, कितनी सीट्स के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होता है, ये भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। नोटिफिकेशन कब आता है? सर हम लोग कब देख सकते हैं, इनका फॉर्म कब दें, कब देख सकते हैं? तो बेटा CDS साल में 2 बार अपने एग्जाम कंडक्ट कराता है। पहला इसका एग्जाम होता है नवंबर में और एक इसका एग्जाम होता है जून में। यानी कि हम लोग जब ये वीडियो बना रहे हैं, जब आज की डेट में जब वीडियो बना रहा हूं, तो इसकी यानी कि इसकी अब CDS का एक एग्जाम आने वाला होगा और दूसरा इसका होगा जून में। एग्जाम कब होता है? जिसका आप फॉर्म नवंबर में फिल करोगे उसका एग्जाम जो हो जाएगा वो फरवरी में हो जाएगा, और जो जून में हम लोग फिल करते हैं उसका एग्जाम होता है सितंबर से अक्टूबर में। रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो नवंबर वाले जो एग्जाम का जो एग्जाम जो फरवरी में होगा उसका अप्रैल में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और जो सितंबर में जो आप फिल करोगे उसका नवंबर में हो जाएगा। अगर अक्टूबर में हुआ तो दिसंबर तक भी जा सकता है। SSB रिजल्ट तो अप्रैल में आ जाएगा, फिर आपको SSB के लिए भी जाना पड़ेगा। 5 डेज का जो होता है SSB, जरूरी नहीं कि आप 5 डेज तक वहां रुकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी क्या है। तो जून में आपको जाना पड़ता है, और अगर आप देखते हो नवंबर वाले का तो उसके जनवरी में आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा, और उसके लिए आपको खुद डेट फिल करनी पड़ती है, नहीं तो फिर SSB वाले अपने आप रैंडमली आपको भेज देते हैं। फाइनल रिजल्ट यानी कि आप देख रहे हो नवंबर में इसके जब फॉर्म निकलेंगे तो अगली साल नवंबर में, यानी कि जो इस साल 2020 में CDS का एग्जाम देंगे, जब उनकी जॉब लगेगी तो 1 साल कंप्लीट लगभग पूरे प्रोसेस में हो जाएगा। तो नवंबर में जाके उनका फाइनल रिजल्ट क्या आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ उसमें, और जो जून में भर रहे हैं उनका भी लगभग वही आ जाता है मई जून। यानी कि आप एक देख सकते हो कि 1 साल में इतनी अच्छी जॉब, इतनी रैपिड जॉब लेने का इससे अच्छा और आसान तरीका कोई नहीं है। टफ है,
आई नो दैट, तो इजी है क्या बच्चों? आप बता दीजिए मुझे क्या चीज इजी है। जो चीज इजीली मिल जाए तो फिर वो उसमें इतनी रेपुटेशन नहीं होगी। जिसमें रेपुटेशन है तो मेहनत करिए, बाकी बच्चों का भी तो होता है। आप लोग मेहनत करिए कि आपका क्यों नहीं होगा। तो अगर आप पहले से ये सोच के बैठते हो कि नहीं होगा नहीं होगा, तो मैं तो ये वीडियो जो बना रहा हूं मैं उनके लिए भी बना रहा हूं जिनका अभी उनके बच्चे बहुत छोटे हैं। क्योंकि अभी से आप अपने बच्चों के माइंड में ये चीज फिल करोगे कि तुझे एनडीए में जाना है, सीडीएस में जाना है, तो बच्चा बड़े होते होते उस चीज को माइंड में सेट रहता है कि मुझे और किसी चीज की तैयारी करनी नहीं है, केवल मुझे 12 के बाद एनडीए में जाना है। और जो थोड़े से लेट हो चुके हैं उनके लिए सीडीएस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप लोग ये याद रखिए, बच्चे को 12 तक तो पीसीएम होना कंपलसरी है। भले उसके बाद वो बीए कर लेता है, डजंट मैटर, बीएससी बीकॉम करता है, डजंट मैटर, लेकिन 12 तक की एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है आपके ज्यादातर एग्जामों में। अगर आप सीडीएस को भी अगर हटा देते हो तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो मैथ्स पूछी जाती है वो 12th लेवल तक की पूछी जाती है, लेकिन इसमें जो मैथ्स पूछी जाती है ना वो 10th लेवल तक की पूछी जाती है। आगे देखते हैं। तो आपको ये पूरा पॉइंट एक क्लियर हो गया, कब इसके फॉर्म निकलेंगे, कब एग्जाम डेट होती है, कब रिजल्ट होता है। आगे देखते हैं बच्चों, सब्जेक्ट पेपर में क्या क्या चीज आती है। देखिए इसका जो पेपर का कॉन्सेप्ट है बच्चों, सब्जेक्ट, इसके केवल 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स। 3 पेपर होते हैं। 2 घंटे का एक इंग्लिश का पेपर होगा, 2 घंटे का एक आपका जीके का पेपर होगा और एक 2 घंटे का आपका मैथ्स का पेपर होगा। एग्जाम टाइमिंग क्या होती है? सुबह 9, सबसे पहले आपको 9 से 11 आपको इंग्लिश का पेपर देना है, देन आपको 1 घंटे का गैप देकर 12 से 2 आपको जीके का देना है, फिर 1 घंटे का गैप है 3 से 5 आपको मैथमेटिक्स का पेपर देना है। तो इस तरीके से आपके 3 पेपर देने हैं सेम डे पर, और आपको टाइमिंग आपको मेंशन कर दिए, यही टाइम रहता है। क्वेश्चन कितने आएंगे? 120 क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके इंग्लिश में, और 120 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके में, और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स में। टोटल मार्क्स 120 क्वेश्चन है तो आपके 100 नंबर के ही हैं, ये भी 100 नंबर का होगा और ये भी 100 नंबर का होगा। मार्क्स पर क्वेश्चन जब 120 क्वेश्चन है और 100 नंबर के हैं, तो यानी कि इसका जो टोटल मार्क्स है, एक क्वेश्चन इसमें जो होगा वो 0.83 और मैथ्स के 100 क्वेश्चन है तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। निगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, तो एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 0.27 आपके मार्क्स कटेंगे, जीके में भी 0.27 कटेंगे, लेकिन मैथ्स में आपका कटेगा 0.33 मार्क्स आपके क्वेश्चन पे काटे जाएंगे। क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं होगा, केवल आपको टिक करना है। लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, बस एक इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़कर छोड़ दीजिए, बाकी तो सारे जितने भी आपके एग्जाम हैं, मैथ्स दोनों लैंग्वेज में होगा, जीके दोनों लैंग्वेज में होगा, बस इंग्लिश में होगी, बाकी आपको दोनों आपको लैंग्वेज दिखाई देंगी। मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है। ये सबसे अच्छी बात है कि इसका एग्जाम ऑफलाइन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको क्वेश्चन का पता चल गया, 120 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे, 120 आपको जीके में दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग है 0.3 की, तो आपको देखना है कितने कितने कटेंगे। वो सारी चीजें स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इनको संभाल के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, इंग्लिश किस किस में आती है, जीके किस किस में आती है और मैथमेटिक्स किस किस में आती है। मिलिट्री में आती है, एयरफोर्स में भी आती है, आईएनए में, नेवी में भी आती है और ओटी में भी इंग्लिश आती है। जीके चारों में आती है, लेकिन मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ओटीए में मैथ्स नहीं पूछी जाती है। याद रखना, ओटीए में मैथ्स नहीं पूछी जाती है, नहीं कि गर्ल्स, यानी कि मैन भी बढ़ सकते हैं। गर्ल्स की अगर मैं बात करता हूं, अगर वो सीडीएस के एग्जाम देती हैं तो उन्हें एक तो इंग्लिश और जीके का पेपर देना है, मैथ्स का पेपर उन लोगों को नहीं देना है। लेकिन बाकी जो बॉयज की अगर बात करता हूं तो बॉयज चाहे ओटी का फॉर्म भरें तो मैथ्स तो उन्हें भी नहीं देना, लेकिन रेस्ट ऑफ द एग्जाम में इंग्लिश, मैथ्स और जीके सारे ही सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। नंबर की अगर बात करते हैं जैसे कट ऑफ की, तो आप इसमें मेरिट देखते हो, 300 में से 135 नंबर, आईएमए में 125, आईएनए में 110 और ओटीए में 80 नंबर वालों को कट ऑफ गई थी। यानी कि आप सबसे ज्यादा मेरिट की अगर बात करते हो तो सबसे हाईएस्ट जो मेरिट जाती है वो जाती है एयरफोर्स में, देन सेकंड नंबर पे मिलिट्री और नेवी, और ओटीए में सबसे कम मेरिट जाती है। पेपर वाइज कट ऑफ है इंग्लिश, जीके एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, आपके वैसे आपको इतने हैं, लेकिन कम से कम आपको 20% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी
और अगर आप ओटी में आते हो मैथ्स तो आएगा नहीं, जीके में आपको 20% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। और एसएसबी में जो सबसे पहला स्टेज होता है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। उसमें आपसे आपकी ऑफिसर्स टाइप की इंटेलिजेंस देखी जाएगी कि वाकई में आपके अंदर ऑफिसर्स बनने की क्वालिटी है या नहीं है। पिक्चर दिखाकर आपको एक स्टोरी राइटिंग करवानी देती है तो पिक्चर परसेप्शन बोलते हैं उसे। तो आपका स्टेज 1 ये इसमें होगा। देन स्टेज 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जीटीओ टास्क होता है, ग्रुप का पर्सनल इंटरव्यू होता है, और आखिरी दिन उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस आउट। एक एक बच्चे का नाम ले लेकर बुलाकर उसको बताते हैं कि आप इन या आउट, मतलब उसका एक एक बच्चे का नाम उसमें लिया जाएगा। और जब ये सारी चीजों को आप मेडिकल और ये सारी चीजों को क्लियर कर लेते हैं, जब आप इसमें सबसे पहली पोस्टिंग जो बनती है, सबसे पहली पोस्टिंग हम लोगों की होती है वो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होगी। यानी कि एनडीए में और सीडीएस में दोनों का ज्वाइनिंग सेम होता है, उसमें भी लेफ्टिनेंट बनते हैं, इसमें भी लेफ्टिनेंट बनते हैं, लेकिन इसके ट्रेनिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। इसकी ट्रेनिंग आपको जैसे एनडीए में 4 साल की होती है, इसमें 4 साल की ट्रेनिंग ना होकर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो मैच्योर्ड बच्चे आते हैं, उसमें छोटे होते हैं, तो इसलिए आप लोगों का एसएसबी थोड़े से अच्छे लेवल का होता है और फ्लुएंट इंग्लिश में होता है। याद रखना, आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो बच्चों आप लोग देख रहे हो तो आपको मैं अभी से बता दे रहा हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एग्जाम में। आप देख रहे हो डिफेंस के तो मोस्टली एग्जाम में, अगर वाकई में आपका सपना भी देश की सेवा करना है और किसी भी अगर आपको डिफेंस में जाना है सीडीएस के थ्रू, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। और बाकी जितनी मैंने एज फार एज पॉसिबल मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, तो आप हमारे एग्जाम पास जो YouTube चैनल है उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर पूछ सकते हो। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें जिससे कि आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी सिस्टर और आपके और भी जान पहचान वाले जो आपके शुभचिंतक हैं उनको भी फायदा मिल सके और उनके बच्चे भी हमारे देश की सेवा कर सके। इसी के साथ बच्चों मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। जय हिंद।